नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाई सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के लेक्चर में बहुत गजब के सवाल पढ़ने वाले मेरे मित्र। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा मेरे मित्रों। ठीक है, ज्यादा देर न करते हुए मैं डायरेक्ट सवाल के साथ पहुंचाना चाह रहा हूं। आप एंजॉय करिएगा। आज लेक्चर तीसरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। सवाल बोला है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बराबर 4 संबंधे 7 संबंधे 9 हो। क्या इन्होंने बोल दिया? बोला मेरे मित्र कि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a समानुपाते 4 संबंधे 7 संबंधे 9 हो। सवाल में इन्होंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे मेरे मित्र? ऐसे सवालों को आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ये 20 नहीं मित्र 30 दिया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो C का मान ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का सवाल आए मेरे मित्र, सीधा सीधा समझना है आपको कि सवाल खाली जोड़ पर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब क्या करोगे, इन पूरे टर्मों को जोड़ लोगे, सवाल औकात में आ जाएगा। क्या करोगे, जब इनको जोड़ोगे मेरे मित्र, तो डबल ए होगा, डबल बी होगा और डबल सी होगा। तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इनको जब जोड़ोगे तो 7 4 11 9 कितना होगा 20। ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्या है मेरे मित्र? ये अभी रेशियो है। क्या है यह? ये रेशियो है। जब 2 से काट दोगे आप तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 का मतलब जब 2 से काटोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 10। बात समझ पा रहे हो? अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, ए भी किस में आया? अनुपात में आया। तो जब 10 अनुपात में आया और हमसे c का मान पूछ रहा, तो c का अनुपात निकालना जरूरी है कि नहीं? आप क्या करोगे मेरे भैया लोग, a प्लस बी का जो अनुपात है सवाल में कितना दे रखा है? 4 अगर ले जाके 10 में से घटा दोगे तो c का जो रेशियो होगा, c का रेशियो कितना हो जाएगा? C का रेशियो 6 हो जाएगा। ध्यान देना, अब ये जो a प्लस बी प्लस सी जो तीनों का मान दे रखा है, इसको समझना है। a प्लस बी प्लस सी जो तीनों का मान दे रखा है, हमारे हिसाब से अनुपात में कितना आ रहा है? 10। हमारे हिसाब से अनुपात में कितना आ रहा है? 10। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है मेरे मित्र? 30 है। अगर 0 से मैं 0 को हटाऊं तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3। अगर 1 यूनिट का मान 3 होगा मेरे साथियों, तो 6 यूनिट का मान 3 के हिसाब से कितना होगा? 6 यूनिट का मान 3 के हिसाब से कितना होगा? 18 होगा। यानी 18 इज द राइट आंसर। ध्यान से बात समझिएगा, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 20 आएगा। 20 कैसे आएगा? 7 4 प्लस 9 जोड़ने के बाद 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो रेशियो आएगी वो कितना आएगी? 10। अब a प्लस बी प्लस सी की रेशियो अगर 10 है और जिसमें a प्लस बी ही कितना है? 4 है। 4 जब यहाँ पर 4 जब यहाँ पर घटाओगे तो 10 में से 4 जब यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर मेरे मित्र 6 की वैल्यू c की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब 6 की वैल्यू रेशियो में आई है, लेकिन जो ये 10 है, 10 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 30। ठीक है, तो 10 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना होगा? 3। तो 6 का मान 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अगला सवाल इस तरीके का और हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा मेरे मित्र। ठीक ना, वीडियो को आराम से देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करना। बार बार रिपीटेड सवाल है। ठीक ना, एसएससी तो बार बार पूछती है, टेट सुपर टेट में भी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे मित्र। देखो, ध्यान से बोल रहा है, ध्यान से देखना इसको। ठीक ना, ए बी प्लस बी सी ऐसे बोल रहा है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी तीसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए बराबर, यानी समानुपाते 6 7 8 हो, यानी 6 संबंधे 7 संबंधे 8 हो। सवाल में बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 हो, ठीक है, तो c का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? तो c का मान ज्ञात करें। c की वैल्यू पूछ रहा है। यहां भी वही कंसेप्ट लगा दो, जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो डबल a आएगा,
डबल बी आएगा, डबल सी, यानी ट्वाइस ऑफ कॉमन हमने ले लिया। इसकी वैल्यू रेशियो में कितना आएगी, 7 6 13 8 8 कितना होगा 21। यानी मेरे साथियों यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान सवाल में कितना आएगा 21/2। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 21/2। ध्यान देना जो 21/2 है ये हमारे हिसाब से आया है, लेकिन इसकी औकात सवाल में कितना दे रखा है 14। ध्यान से बात समझिएगा मेरे मित्र। अब यहां पर सबसे पहली बात c का मान पूछ रहा है, तो यहां पर c की रेशियो निकालना है और 21/2 क्या है रेशियो, इसको काट दो है ना। इसको जब काटोगे तो यहां पर 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ये भी क्या है मेरे मित्र रेशियो है। ध्यान से बात समझना, ये क्या है रेशियो है। अब 10.5 यानी 10.5 में से और a प्लस बी का मान सवाल में कितना है 6। अगर 10.5 में से अगर a प्लस बी का मान 6 घटा दोगे ले जाके तो c का मान कितना होगा 4.5। c का मान कितना होगा 4.5। ध्यान से बात समझना, ये जो 10.5 रेशियो दिया था, ये जो 10.5 रेशियो मेरे साथियों दिया है 10.5, इसकी औकात सवाल में कितना है 14 है। इसकी औकात सवाल में कितना है 14 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसकी वैल्यू अगर सवाल में 14 है मेरे मित्र, आप ध्यान से बात समझो। अगर हम 7 से काट दें तो यहाँ पर 15 सत्ते कितना होता 105, यानी 1.5 की वैल्यू सवाल में कितना हो जाएगी 2। अगर 1.5 की वैल्यू सवाल में 2 है, हमको चाहिए कितना 4.5। 4.5 1.5 को कैसे बनाएं, 1.5 को 4.5 बनाने के लिए मेरे साथियों यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो सवाल औकात में आ जाएगा, यानी 4.5 रेशियो कितने के बराबर होगा 6 के बराबर होगा। ये सवाल का फाइनल क्या होगा उत्तर होगा। देख रहे हो इतने बड़े बड़े सवालों को कैसे आराम से करना है, कैसे कैलकुलेशन कहाँ मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे साथियों, ठीक ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दिखेगा, इसको समझ पाए ना। यहां पर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 था। a प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड किए 10.5 आया। a प्लस बी का मान 6 घटा दिए 10.5 में से, a वाला 6 रेशियो, तो यहाँ पर c की रेशियो कितना आ गई 4.5। लेकिन जो ये 10.5 हमारे हिसाब से आ रहा था वो 10.5 नहीं था, वो हकीकत में कितना था 14 था। जब 10.5 को 14 से आप रिलेट करके देखे, आपने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड जब करोगे 7 दूना 14, 15 सत्ते 105 का मतलब 1.5, यानी 1.5 की वैल्यू सवाल में कितना है 2 है। तो यहाँ पर हमको चाहिए कितना 4.5। तो 1.5 को 4.5 कैसे बनाए, 3 से गुणा करके बनाए, यानी सवाल औकात में यहीं पर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे साथियों। एसएससी में तो ये सवाल समझ लो कि बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक ना। एसएससी इस सवाल को बहुत खूब घनघोर तरीके से पूछती है। देखो सवाल में बोला है कि त्रिभुज ABC में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी बराबर 11 संबंधे 8 संबंधे 7 हो, ठीक है। बोला है त्रिभुज ABC में यस माइनस ए संबंधे यस माइनस बी संबंधे यस माइनस सी समानुपाते, ठीक है, 11 संबंधे 8 संबंधे 7 हो, ठीक है। और एक बात और ये बोल रहा है कि जो त्रिभुज है, ठीक ना, यस इसका क्या है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बाई क्या होता है 2 होता है। तो मेरे साथियों अब बोला है तो त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, यानी तीनों भुजाओं का क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। अब मेरे साथियों ध्यान से बात समझिएगा, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। त्रिभुज का मामला है, सबसे पहले यहां भी क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे तो यस 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 कितने यस हो जाएंगे 3s हो जाएंगे। 3s माइनस यहां पर कितना होगा a माइनस बी माइनस कितना होगा c, और इसी के बराबर इसको जोड़ोगे 11 8 20, 11 8 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। जब यहां पर 3s और माइनस कॉमन ले लोगे तो एक डब्बा में a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा c, और बराबर कितना होगा मेरे मित्र 26। यहां पर आप देख रहे हो कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई कितना है 2 है मेरे साथियों। जब 2 का गुणा कर दोगे तो यहां पर 2s बराबर a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। यही a प्लस बी प्लस सी का मान यहां रख दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 3s माइनस 2s बराबर
26, यानी यस ही कितना है 26। यस का मान कितना निकाल लिए 26। ध्यान से बात समझना, यस का मान अगर 26 है, अगर यहाँ पर 26 रखोगे तो 26 में से a घटाने के बाद 11 आता है ना, 26 में से a घटाने के बाद 11। ध्यान से बात समझो, यस माइनस a बराबर कितना था 11। जब यहाँ 26 रखोगे तो 26 में से a घटाओगे तो 11, यानी 26 में से 11 घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर 26 माइनस 11 बराबर क्या होगा a, तो a का मान मेरे साथियों कितना हो जाएगा? a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार यस माइनस बी बराबर सवाल में कितना है? 8 दे रखा है। अब यहीं पर 26 माइनस 8, ये 8 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा और यही बराबर क्या हो जाएगा? बी। तो बी का मान मेरे साथियों कितना हो जाएगा? बी का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार मेरे साथियों यस माइनस सी बराबर कितना दे रखा है? 7। तो 26 में अगर 7 घटा दोगे तो सी का मान निकल जाएगा, यानी सी का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। सी बराबर कितना होगा? 19। अब सवाल में अगर पूछ रहा है कि ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करें, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का जो रेशियो होगा मेरे साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना था ए का मान, यहाँ पर ए का मान कितना था? 15 था। यहाँ पर ए बी का मान कितना था? 18 था। यहाँ सी का मान कितना था? 19 था। ध्यान से बात समझना, ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन एग्जाम में किस सवाल से किस तरीके से आप सवाल को जल्दी मैनेज कर पाएंगे वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। एकदम चंद मिनटों में औकात में ले लेगा। ध्यान से बात समझो, ये तो तरीका आप प्रोसेस समझ पाए मेरे साथियों, जो बेसिक प्रोसेस था, ठीक ना? आपने तीनों को जोड़ा, तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s था, आपने यहाँ पर 2s रख दिया, यहाँ पर s का मान 26 आ गया। यहाँ पर x का मान 26 रखे तो 11 घटाने के बाद a का मान कितना आ गया? 15। यहाँ 26 रखे तो 8 घटाने के बाद b का मान कितना आ गया? 18। यहाँ 26 रखे तो 7 घटाने के बाद c का मान कितना आ गया? 19। ध्यान से बात समझना, अब यहाँ पर 15, 18, 19 का अनुपात निकल गया। लेकिन क्या सर हम इसके अलावा भी कोई तरीके से हम सवाल कर पाएंगे? ध्यान से बात समझिएगा, यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं, अगर यहां पर इस तरीके की कोई वैल्यू दिया है मेरे साथियों, यस माइनस ए संबंधे यस माइनस बी संबंधे यस माइनस सी, ठीक है, और इसके संबंधे में कितना दे रखा? 11 संबंधे 8 संबंधे कितना दे रखा? 7। ये 60 में कर रहा हूं सवाल को। अगर ए का मान निकालना है मेरे साथियों ना, तो ए वाली पॉइंट को छोड़ देना। क्या करना है? ए वाली पॉइंट को छोड़ देना, बाकी दोनों को जोड़ लेना। तो 8 7 कितना होगा? 15 होगा। ध्यान से बात समझना, सवाल औकात में इस तरीके से आएगा। अगर बी का मान निकालना है तो अब बी की पॉइंट को छोड़ देना, अब इन दोनों को ले लेना। बात समझ पा रहे हो? 11 7 कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। अगर सी के पॉइंट को निकालना है तो अब की बार सी के पॉइंट को छोड़ देना, इन दोनों को ले लेना। 11 8 कितना होगा? 19। तो आप देख पा रहे हो कि जिस 15 18 19 को पाने के लिए आपने इतना पापड़ बेला है, वही 15 18 19 झट से इस तरीके से आ गया। तो जब भी इस तरीके से सवाल कभी मिलता है मेरे साथियों, तो ये तरीका लगाना है, जिसका मान निकालना उसको छोड़ करके दोनों को जोड़ देना। जैसे बी का मान निकालना था तो 8 को छोड़ करके 11 7 कितना कर लिए हम लोग? 18 कर लिए। सी का मान निकालना था तो 7 को छोड़ करके 11 8 कितना कर लिए? 19 कर लिए, ठीक है। ए का मान निकालना था तो ए को छोड़ के 8 7 कितना कर लिए? 15 कर लिए। तो इस तरीके से जब हम सवाल बनाएंगे, सवाल हो जाएगा लल्लू, सवाल को हम लेंगे औकात में। बात समझ पा रहे हैं आप? कुछ और बेसिक सवाल है, उसको कर लिया जा, ठीक ना? बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है मेरे साथियों। सवाल में इस तरीके के सवाल दे रखा, आप स्क्रीन पर देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, ठीक है। नोट बनाते रहिएगा, कोई भी सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे साथियों, मैं एक एक सवाल को पढ़ा दूंगा। सवाल ये बोल रहा है मेरे साथियों कि यदि, देखिए स्क्रीन पर, यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 4 हो, है ना? ये बोल रहा है e बटा f बराबर क्या हो? 4 हो। तो पहला, इसमें 2 क्वेश्चन मेरे साथियों पूछ रहा है। इन्होंने क्या किया, एक पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि यम ए पूछ रहा है, यम ए प्लस एन सी प्लस में, ठीक है, पी ई, ठीक है, पी बटा में यम बी
प्लस में एन डी प्लस में एफ पी एफ, क्या पूछ रहा है, पी एफ बराबर क्या होगा। ध्यान से बात समझिएगा, ये सवाल मेरे साथियों ये पूछ रहा है ऐसे सवालों में कैसे हम लोग तर्क लगाएं, कैसे चीजों को सोचें, कैसे हम चीजों को आसान बना पाएं। ध्यान से बात समझो, जब भी इस तरीके का सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ए के बराबर क्या है, सी, ठीक है, यहां पर ए के बराबर क्या है, सी, और सी के बराबर क्या है, ई, यहां पर बी के बराबर डी, और डी के बराबर ही क्या है, एफ है। तो मेरे साथियों क्या यहां पर ए के जगह एक ए ही रखेंगे और सी की जगह भी ए रख सकते हैं और ई की जगह भी ए रख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, जब b बराबर ही d है और d बराबर ही f है तो b की जगह b तो होगा ही, d की जगह भी b रख सकते हैं, f की जगह भी क्या रख सकते हैं, b रख सकते हैं। जब ऐसा आप कर लेंगे मेरे साथियों ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर a यानी केस क्या बन जाएगा, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, यम ए प्लस में एन ए प्लस में पी ए और बटा में यम बी प्लस में एन बी प्लस में पी बी, ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के सारी चीजें बराबर हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ये जब यहां से कॉमन लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, यम एन प्लस पी, और नीचे भी बचेगा यम प्लस एन प्लस में क्या बचेगा, p बचेगा, और इसी का मान हमको चाहिए। ध्यान से बात समझो, ये तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा और a बटा b का मान सवाल में कितना दे रखा है, 4। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 4 होगा। इस सवाल का जो पहला सवाल दिख रहा है, इस पहले सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 4 हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, आराम से चीजों को देखना, सवाल को औकात में लेने का ये असली तरीका है, ठीक ना। अब दूसरे केस में क्या पूछ लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो दूसरा सवाल भी मैं उसी पर लगा दिया हूं। दूसरे केस में इन्होंने ये पूछ लिया, ध्यान से बात समझो, यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरा केस। दूसरा सवाल इसने ये पूछ लिया कि यदि यम ए स्क्वायर प्लस में एन सी स्क्वायर प्लस में पी ई स्क्वायर बटा में यम बी स्क्वायर प्लस में एन डी स्क्वायर प्लस में एफ, ठीक है, प्लस में क्या होगा, पी एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। अब यहां पर क्या करोगे, सब ए बी सी सब कुछ आपस में बराबर है, तो यहां पर ए रख लोगे आप, तो यहां पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां एम प्लस एन प्लस क्या बचेगा, p बचेगा। यहां मेरे साथियों b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तब यहां पर m प्लस एन प्लस क्या बचेगा, p बचेगा। ये बात समझे कि नहीं, यहां पर b स्क्वायर होगा तो यहां भी b स्क्वायर ले सकते हो, यहां भी b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब इससे जब ये कट जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या, a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर को क्या a बटा b का आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, आप बोलोगे हाँ गुरुजी, a बटा b का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। a बटा b के होल स्क्वायर को हम a बटा b बराबर कितना है, a बटा b बराबर सवाल में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। जब a बटा b बराबर सवाल में 4 दे रखा है तो इसका स्क्वायर हमको चाहिए ना, जब इसका स्क्वायर चाहिए तो 4 का स्क्वायर यानी 16 इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 16 यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ नॉर्मल सवाल आएंगे जिसको आप आराम से कर सकते हैं मेरे साथियों।